नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, गुजरात और ग्रामीण हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों तक जोरदार बारिश हो सकती है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों पर भी इसका असर पड़ सकता है। प्रशासन ने राहत दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी राहत सामग्री। ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों के लिए दवाइयां, खाद्यान्न और आवश्यक सामग्री भेजी है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है। दुर्गा पूजा में बारिश की आशंका। कोलकाता में 2 निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 2 लो प्रेशर एरिया बनने से दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना है। पंडाल आयोजकों ने पानी निकासी की तैयारी शुरू कर दी है। आदित्यनाथ ने शुरू किया जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद त्योहारों के समय स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और लोगों को जीएसटी सुधारों के बारे में जागरूक करना है। एशिया कप 2025 भारत पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला तय। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा। दोनों देशों के फैंस इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हैं। शेयर बाजार में निवेश सलाह। 3 स्टॉक्स पर नजर रखें। मार्केट विशेषज्ञ सुमित बागड़िया ने निवेशकों को आईटीसी, संवर्धना मदरसन और लार्सन टॉब्रो जैसे शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इनमें अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तैयारी। कानपुर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीमों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। इस सीरीज को युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। आज कई राज्यों में बैंक बंद। नवरात्र और दुर्गा पूजा के कारण 29 सितंबर को देश के कई राज्यों में बैंक बंद है। ग्राहकों को ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सितंबर महीने में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि सितंबर का महीना सामान्य से ज्यादा बारिश वाला रह सकता है। इससे खेती को तो फायदा होगा, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में संभावित मिसाइल परीक्षण की तैयारी। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण हो सकता है। सुरक्षा कारणों से आसपास के समुद्री इलाकों में जहाजों और मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है। मिथुन मनहास बने नए बीसीसीआई अध्यक्ष। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। दिल्ली टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी क्रिकेटर मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने रॉजर बिनी की जगह ली है। मनहास घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं और उनके पास क्रिकेट प्रशासन का भी अनुभव है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि उनका कार्यकाल युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और घरेलू क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने में अहम साबित होगा। भारत मोरक्को रक्षा समझौता। नई दिल्ली में भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग पर बड़ा समझौता किया। इस मोह में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति और क्षमता निर्माण जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। दोनों देशों ने रक्षा तकनीक और ट्रेनिंग में साझेदारी करने का भी वादा किया। इस समझौते को भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के रावास जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में 3 नक्सली मारे गए और घटनास्थल से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि लंबे समय से यह नक्सली इलाके में हिंसक गतिविधियों में शामिल थे। इस अभियान को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। ओडिशा सरकार ने पहले वेतन की घोषणा की। दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की कि इस बार कर्मचारियों को पहले वेतन दिया जाएगा ताकि वे त्योहारों को खुशी से मना सकें। इससे करीब 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी और उनके परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। गांधी का लद्दाख बयान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में लद्दाख में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए केंद्रीय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में 4 लोगों की मौत हुई है और वहां की आबादी को आरएसएस बीजेपी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने संविधान के 6ठे अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत लद्दाख को विशेष दर्जा देने की बात की है, ताकि वहां के स्थानीय जनजातीय समुदायों के अधिकार और उनकी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रक्षा सुनिश्चित हो सके। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लद्दाख के
लोगों की आवाज नहीं सुनी और उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। गर्ग की मौत की जांच। असम के दिग्गज गायक जुबिन गर्ग के निधन की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई है। उनके परिवार ने सीआईडी जांच की मांग की है। सिट ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं और मोबाइल रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट जैसी जानकारियों को खंगाला जा रहा है। जुबिन गर्ग की अचानक मौत ने पूरे देश में शोक और सवाल खड़े कर दिए हैं। गोवा में मछुआरों का विरोध। गोवा में मछुआरों ने समुद्र तट तक जाने वाले रास्तों के बंद होने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। अगोंडा और आसपास के इलाके में प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक बाधित हुआ और जनजीवन प्रभावित हुआ। मछुआरों का कहना है कि इस फैसले से उनकी आजीविका खतरे में है, क्योंकि समुद्र तक उनकी पहुंच सीमित हो जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि पर्यावरण और तटीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। प्रदर्शन में शामिल मछुआरों ने रास्ता खुलवाने और अपने अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की। यूपी में जीएसटी जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले राज्य भर में जीएसटी जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और जनता को जीएसटी सुधारों और नियमों के बारे में जानकारी देना है। इस अभियान के माध्यम से स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह अभियान सभी जिलों और कस्बों में प्रभावी ढंग से लागू हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा। दुर्गा पूजा पंडालों में नई थीम। कोलकाता और पश्चिम बंगाल में इस साल के दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हर पंडाल अपनी अलग थीम लेकर सामने आया है। कहीं ऑपरेशन सिंदूर को थीम बनाया गया है तो कहीं बुर्ज खलीफा की प्रतिकृति देखने को मिल रही है। यह अनोखी सजावट न केवल भक्तों बल्कि पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज लॉन्च करेंगे यूपिट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन से उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया व्यापारिक और औद्योगिक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसमें देश विदेश की हजारों कंपनियां और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आयोजन यूपी की औद्योगिक छवि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, इस हफ्ते हमने देखा कि कैसे पारंपरिक उत्सव और आधुनिक नवाचार साथ साथ चल रहे हैं। कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडाल अपनी अनोखी थीम और आकर्षक सजावट से लोगों का दिल जीत रहे हैं। वहीं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपिट्स उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार के नक्शे पर नई पहचान दिलाने जा रहा है। यह दिखाता है कि चाहे संस्कृति हो या उद्योग, नवाचार और उत्साह हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग खोलते हैं। भक्तों, पर्यटकों और व्यापारियों के लिए यह समय उत्सव, अवसर और प्रेरणा लेकर आया है।